हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो ईवीएस से है। इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसलों का निर्माण करता है। देखिएगा, इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि कैक्टस के कांटों के बीच में अपने घोंसलों का निर्माण करता है। तो आइए देखिएगा, ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन है कि कलचिड़ी, यानी जिसे हम इंडियन रॉबिन कहते हैं। या नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है कि बसंत गौरी, यानी जिसे हम कॉमन हॉक के नाम से जानते हैं। या अगला है कि दर्जिन चिड़िया, यानी जिसे हम बीवर पक्षी कहते हैं। या नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि डव। तो आइए देखिएगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो चलिए देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि डव जो है ये कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश में भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों से शहर के बाहर स्वच्छ क्षेत्रों में लोगों के जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिएगा, कहा गया क्वेश्चन में कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश में, यानी आपको जहाँ पे बेहतर पर्यावरण मिल सके, तो भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों से शहर के बाहर स्वच्छ क्षेत्रों में लोगों के जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो आइए देखिएगा, इसका ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि शहरीकरण। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है शहरीकरण। या बी वाला देखिएगा ऑप्शन है कि उपनगरीकरण। या अगला देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है कि ग्रामीणीकरण। या डी वाला ऑप्शन देखिएगा स्थानीयकरण। तो आइए देखिए इसमें कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश में जब हम भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों से शहर के बाहर स्वच्छ क्षेत्रों में लोगों के जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं उपनगरीयकरण। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि ऐसे खाद्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। यानी इसमें पूछा गया है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना है जो कि पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि गन्ना, सेब। देखिए, सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। तो ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये पौधे के समान भाग से नहीं प्राप्त किया गया है। अब अगला देखिएगा कि हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। या ऑप्शन नंबर सी है कि पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। तो ये भी डिफरेंट है क्योंकि देखिएगा पालक, जीरा, आलू, तो आलू ज़मीन के नीचे पाया जाता है, तो ये भी डिफरेंट होगा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये समान भाग से नहीं पाया गया है। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा कि सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो अदरक देखिए ज़मीन के अंदर मिलता है, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। इन्हें ऐसे खाद्य पदार्थों के समुच्चय का चयन करना है जिन्हें हम पौधे के समान भाग से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किण्वन डाट डाट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो देखिए, किण्वन जो है तो क्या परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि शर्करा को एल्कोहल में, यानी किण्वन जो है तो शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। या बी वाला ऑप्शन देखिएगा कि ईस्ट को एल्कोहल में। या फिर सी है कि शर्करा को CO2 में, यानी शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में। या फिर डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि ईस्ट को शर्करा में। सो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि किण्वन डाट डाट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो किण्वन जो है शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनमें उच्च स्तर का फाइबर होता है। तो आइए देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं
यानी 3 चीज़ें हैं कि जिसमें उच्च स्तर का फाइबर होता है। तो पहला है फल, सब्जियां, साबुत अनाज, या फिर बर्गर, फ्राइज और मिल्क से। तो देखिए बर्गर, फ्राइज तो ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये फास्ट फूड है और ये फाइबर इसमें ज़्यादा नहीं पाया जाता है। अगला है कि सलाद, मक्खन और अचार। तो देखिए मक्खन में भी जो है फाइबर नहीं पाया जाता है ना अचार में, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखिएगा पिज्ज़ा, नाचोस और सैंडविच। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें फाइबर नहीं पाया जाएगा, ये भी फास्ट फूड है। तो आइए देखिए सबसे बढ़िया जो आंसर है तो वो होगा पहला वाला कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं कि जिनमें उच्च स्तर का फाइबर होता है। तो ऐसी 3 चीज़ें हैं फल, सब्जियां और साबुत अनाज। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के प्रांगण में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। एलेक्स जो है तो एक लड़का है जो कि केरल में रहता है। अब देखिएगा कि वो अपने घर के प्रांगण में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। देखिएगा कि केरल में घर के प्रांगण में क्या उगाया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि नारियल एवं टैपियोका, बी है कि टैपियोका एवं सरसों, सी है कि नारियल एवं कमल, या फिर डी है कि सरसों एवं चावल। तो देखिएगा कि केरल में यानी केरल के घरों के प्रांगण में तो जो उगाया जाता है तो वो है नारियल और कमल। तो नारियल और कमल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका सही उत्तर होगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है, यानी पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। देखिए अब यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पेटला बुर्ज के बीच की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो देखिएगा इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी पूछा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि 16.94 किलोमीटर होगा, या फिर 16.44 किलोमीटर होगा, या अगला है कि 1.644 किलोमीटर होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि 1.694 किलोमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि 1.694 किलोमीटर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। अब इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कि लेफ्टिनेंट कमांडर जो है वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। अब पूछा गया है कि इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि वह परेड का नेतृत्व करने वाली महिला है, यानी ये जो है कथन सही होगा, या वह हिमाचल प्रदेश से हैं, या फिर अगला दिया गया है कि उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, या डी वाला ऑप्शन है कि वह अपने स्कूल के दिन में एक गर्ल गाइड थे। सो देखिए इसमें पहला वाले में दिया गया है ACD सही होगा, या फिर ABCD सही होगा, या अगला है कि BCD सही होगा, या फिर ABD सही होगा। तो देखिएगा इसमें कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है तो वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। अब इसके बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिएगा क्योंकि वे लेफ्टिनेंट कमांडर है तो वो परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए वह हिमाचल प्रदेश से हैं तो ये नहीं होगा। अगला है कि उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि वह अपने स्कूल के दिनों में गर्ल गाइड थी, तो ये भी सही होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ACD जो है यानी पहला वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनिए। अब जौहर से संबंधित पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अब सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि यह आसपास के कुओं में पानी का ज़मीन का पानी एकत्र करता है। जौहर यानी जौहर जो है तो यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी एकत्र करता है, या बी है कि यह नदियों से पानी एकत्र करता है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, या फिर डी वाला देखिए ऑप्शन है कि यह जल से अशुद्धियों का निस्पंदन करता है।
सो देखिए इसमें कि जौहर से संबंधित पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अब सही उत्तर का जो है आपको चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके दीजिए। तो अभी कथन देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रतिदिन तालाब से एकत्रित जल में फिटकरी मिलाकर पीना चाहिए। यानी प्रतिदिन जो है तालाब से जो एकत्रित जल होता है तो उसमें हमें प्रतिदिन फिटकरी मिलाकर पीना चाहिए। उसके बाद कारण आर दिया गया है, कठोर जल को मृदु जल में बदलिए। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर ए असत्य है और आर सत्य है। सो देखिएगा इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर आपको देना है तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो प्रतिदिन तालाब से एकत्रित जल में फिटकरी मिलाकर पीना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो एक तालाब का एकत्रित जल है उसमें फिटकरी मिलाकर जब पानी पीने से तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है तथा कठोर जल को मृत जल में बदल दिया जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।